तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 8.10 का 15th क्वेश्चन देखिए। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, अपने को नीचे कुछ सीरीज की nth टर्म दे रखी है, डायरेक्ट सीरीज नहीं दे रखी, सीरीज की nth टर्म दे रखी है डायरेक्ट, उसका हमें सम करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो 15th क्वेश्चन का अपना फर्स्ट पार्ट है, तो इसका ये जो सीरीज की nth टर्म दे रखी है n इंटू एन प्लस 3। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपने पास सीरीज की nth टर्म है, तो इसका हमें सम करना है। nth टर्म क्या है, n इंटू एन करेंगे n स्क्वायर प्लस 3n। ये साइंटिस्ट किसी सीरीज की nth टर्म है, तो हमें साइंटिस्ट इसका करना है सम। तो यहाँ पे सम करेंगे साइंटिस्ट, सम करेंगे n स्क्वायर का प्लस यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है और सम करेंगे n का। ठीक है ना, आपको पता है। तो साइंटिस्ट इसका क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस 3 इंटू नेचुरल नंबर का सम वो होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब आप n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं दोनों के अंदर से। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 दोनों के अंदर से कॉमन निकल गया, क्योंकि यहाँ भी n इंटू एन प्लस 1 है, ये तो कॉमन निकल जाएगा। अंदर अपने पास बचेगा 2n प्लस 1, क्या बचेगा 2n प्लस 1 बचेगा। अपॉन में 6 है, 6 में से 2 कॉमन निकल गया तो अंदर बचेगा 3। ठीक है, प्लस यहाँ साइंटिस्ट n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा 3 अपॉन 1। तो इसका समेशन क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ पे साइंटिस्ट अंदर 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये अपने पास आएगा साइंटिस्ट n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू के अंदर 2n 1 प्लस 9 करेंगे 10 हो जाएगा, 2n प्लस 10 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए यहाँ से, n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में तो देखिए 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ अपने पास अगर साइंटिस्ट यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो अंदर अपने पास क्या बचेगा n प्लस 5 बचेगा। ठीक है, और ये जो 2 कॉमन निकला है साइंटिस्ट, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो अपने पास जो ओवरऑल रिजल्ट बचेगा साइंटिस्ट इसका, वो अपने पास हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 अपॉन 3। तो ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा इसकी nth टर्म का सम। तो इसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइंटिस्ट 15th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, ये तो बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। इसके अंदर समेशन करोगे, 4 कांस्टेंट है, 4 इंटू एन की पावर 3, यहाँ पे नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, जैसे हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। ये तो बिल्कुल इजी है साइंटिस्ट। इसके बाद में आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका जो 15th क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, ये देखिए। थोड़ा सा मैं आपको जो सेकेंड पार्ट ये भी बता देता हूँ साइंटिस्ट। इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ। इसने अपने को nth टर्म दे रखी है, nth टर्म दे रखी है सीरीज की 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 दे रखा है। यहाँ साइंटिस्ट क्या है कि हमें इसका सम करना है, हम इसका सम करेंगे nth टर्म का। तो यहाँ पे 4 इंटू सम करेंगे नेचुरल नंबर के क्यूब का, प्लस 6 इंटू सम करेंगे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, प्लस 2 इंटू सम करेंगे नेचुरल नंबर का। लेकिन यहाँ पे जो प्लस 1 दे रखा है ना साइंटिस्ट, ये देखिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो अपना प्लस 1 दे रखा है, जैसे जैसे साइंटिस्ट इसके अंदर आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 ऐड होता जाएगा। जितनी भी बार यहाँ पे आप n की वैल्यू ऐड करोगे, सॉरी n की वैल्यू पुट करोगे, उतनी बार ये 1 प्लस होता जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे n की वैल्यू 3 बार पुट करोगे, 4 बार पुट करोगे, कितनी भी बार n बार पुट करोगे तो n बार ये है एक है ऐड हो जाएगा। तो ये लिख देंगे इसको। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको आप यहाँ पे से आप आगे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे नेचुरल नंबर का क्यूब का सम का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का
सम फॉर्मूला क्या होता है वो लग जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम क्या होता है वो फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इसका आप आगे सोल्व कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद साइंटिस्ट इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो देखिए आप। यहाँ इसका थर्ड पार्ट देखिए साइंटिस्ट, थर्ड पार्ट के अंदर अपने को किसी भी एक सीरीज की nth टर्म दे रखी है, n की पावर 2 प्लस 2 की पावर n। यहाँ पे साइंटिस्ट ये जो n है वो 2 की पावर की फॉर्म में दे रखा है और प्लस 2n प्लस 2 दे रखा है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अपने पास साइंटिस्ट कोई भी सीरीज है जिसकी nth टर्म ये है अपने पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 प्लस 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप अब इसका साइंटिस्ट हम सम करेंगे, इसका समेशन करेंगे तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 इंटू सम हो जाएगा नेचुरल नंबर का प्लस ये जो 2 है इसको हम लिख देंगे साइंटिस्ट 2n, क्योंकि हर बार 2 ऐड होगा इसके अंदर। जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे हर बार इसके अंदर 2 ऐड होगा। अगर हम n बार n की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 कितनी बार ऐड हो जाएगा? n बार ऐड हो जाएगा, तो 2n लिख देंगे। प्लस यहाँ आप देखिए 2 की पावर n दे रखा है साइंटिस्ट, 2 की पावर n का हमें समेशन करना है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे? समेशन करेंगे n का। ठीक है, समेशन करेंगे n का। n आपको पता है, यानी कि n की वैल्यू 1 से लेके n तक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे साइंटिस्ट आगे देखिए। यहाँ देखिए सम क्या करना है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, ये आपको पता है क्या होता है? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, प्लस 2 इंटू नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n, 2 इंटू हाँ ये तो 2n तो है प्लस। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2 की पावर दे रखी है, यानी कि सम करना नेचुरल नंबर का, यानी कि साइंटिस्ट इसके अंदर 2 की बहुत सारी पावर दे रखी है। 2 की पावर 1 हो गई प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगी प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगी प्लस अप टू 2 की पावर n हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू पुट करेंगे वो 2 की पावर बढ़ती जाएगी हर बार। 2 की पावर यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर 2, क्योंकि इस टर्म के अंदर साइंटिस्ट ये जो रिजल्ट है ना ये ऐड हो जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 3 उसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट यहाँ पे 2 की पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर है वो 1 से लेके n तक ऐड हो रही है। ये बात तो ठीक है, लेकिन इनके भी जो प्लस का सिंबल क्यों लगा है? क्योंकि हर बार यहाँ पे देखिए 2 ये जो है 2 प्लस के अंदर है, इतने रिजल्ट के अंदर ये वाला जो रिजल्ट है आगे बार बार ऐड होएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे साइंटिस्ट? अब यहाँ देखिए आप अपने पास यहाँ तो एक बार तो इसको सेम लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास यहाँ बचेगा n इंटू एन प्लस 1 प्लस यहाँ 2n है प्लस। अब यहाँ देखिए ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक जिप्पी क्रिएट हो गई, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, जो हर एक टर्म्स है ना साइंटिस्ट वो क्या है? इसका जो कॉमन रेशियो 2 आ रहा है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है, तो इसके अंदर कॉमन रेशियो 2 आ रहा है और जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है। तो साइंटिस्ट जिप्पी की n टर्म्स का सम क्या होता है? आपको पता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जिप्पी पता है ना आपको? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जिप्पी होता है a इंटू ए, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू रेशियो क्या साइंटिस्ट? रेशियो इसका आ रहा है 2। अगर रेशियो 1 से बड़ा होता है तो उस टाइम जिप्पी के n टर्म का सम होता है r की पावर, r रेशियो 2 है, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 रेशियो माइनस 1 ये होता है। ठीक है, आपको याद आ गया जिप्पी की n टर्म्स का सम। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट अब आप तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, इनकी तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तो अपने पास हो जाएगा, देखिए अपना जो ये n इंटू एन प्लस 1 है ये तो कॉमन निकल रहा है, n इंटू एन प्लस 1 ये तो इन दोनों टर्म में से कॉमन निकल रहा है। ठीक है, इन दोनों टर्म में से हमने यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2n प्लस 1 अपॉन 6, 2n प्लस 1 अपॉन 6 बचेगा प्लस के अंदर यहाँ से ये टर्म बाहर कॉमन निकल गई 1 अपॉन 1 बचेगा प्लस ये 2n ये अलग है और प्लस। अब यहाँ देखिए 2 माइनस 1 करेंगे अपॉन में तो 1 हो जाएगा, इसको तो छोड़ दीजिए। अब ऊपर देखिए आप 2 इंटू 2 की पावर n करेंगे साइंटिस्ट,
2 की पावर n करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे ना भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप इतना ही छोड़ सकते हो। 2 की पावर n माइनस 1 अपोन में 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इसको चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो साइंटिस्ट, अपना जो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे 6 एलसीएम लेके इन सभी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। और तो क्या करना है, देखिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू यहाँ पे अपोन में 6 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा अपने पास 2n प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 2n हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बाद में किसके साथ, 2n 6 प्लस 1 करेंगे 7 के साथ, ठीक है। और इन दोनों के अपोन में यहाँ पे 6 है, प्लस के अंदर यहाँ फिर 2n है, प्लस के अंदर यहाँ फिर 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 है। साइंटिस्ट टोटल टर्म के अंदर हम यहाँ पे 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो रिजल्ट अपना सेम आएगा। 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेम आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर, n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस 7 से, उसके बाद n की मल्टीप्लाई करते हैं 2n प्लस 7 से, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 टू जा 12n प्लस 12n हो जाएगा, प्लस के अंदर इसके अपोन में 1 है, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6, इसको 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टू जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका साइंटिस्ट अपने पास मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा अपने पास 2n क्यूब हो जाएगा, 2 इंटू n की पावर 3 प्लस 7n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 12n प्लस 12 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। और इस टोटल रिजल्ट के अपोन में साइंटिस्ट यहाँ पे 6 है। 2 इंटू एन की पावर 3, ये n है साइंटिस्ट, ठीक है। 2 इंटू एन की पावर 3, n स्क्वायर वाला देखिए अब, प्लस 7n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर करेंगे 9n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9n स्क्वायर। अब n वाला देखिए 7n प्लस 12n 19n हो जाएगा, प्लस 19n हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये अपने पास ये रिजल्ट बचेगा 12 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। इस टोटल के अपोन में यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये अपना यहाँ पे 15th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट।